हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगी वो है बहुत ही आज के ज़माने के लिए और शहरों में बहुत ज़ोर शोर से फैला हुआ है मिलावट। और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और वो मिलावट चाहे दवा हो, चाहे मिठाई हो, चाहे खान पान हो, हर वस्तु में मिलावट है। और इससे हमें निपटने के लिए कुछ ना कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात बता दूं कि मैं बिहार से हूं और शादी मेरी हुई एक छोटे से गांव में, कि गांव में अभी भी मिलावट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो खेती हो रही है, हरी सब्जियाँ, अनाज सब जो है आपको मिल रहा है बहुत सस्ते में। वहाँ कोई खाने वाला नहीं है क्योंकि गांव से उठ के लोग शहर की ओर जा रहे हैं। और वहाँ मिलावट इसलिए भी नहीं है कि जितने लोग हैं उससे ज़्यादा वहाँ सारा वस्तु हो रहा है, चाहे अनाज हो, चाहे दूध दही हो, चाहे जो भी हो। तो वहाँ सब कुछ सस्ते में और बहुत बेहतर क्वालिटी का मिल रहा है, बिल्कुल केमिकल फ्री मिल रहा है। और तो इसलिए मैं जो हूँ सो ये देख रही हूँ कि क्या कारण है कि शहरों का मिलावट बढ़ता जा रहा है और हम उसको खाने को मजबूर हैं। तो हम जो भारत के जो नागरिक हैं वो क्या ऐसे स्टेप उठाएं जिससे कि ये मिलावट पे हम लोग चोट कर पाएँ। क्योंकि अब हमें अगर अपने देश को पूरी तरह से मजबूत करना है तो एक हर पहलू पे ध्यान देना होगा। तो जो बिहार में मैं देखती हूँ कि वहाँ छोटे सी जगह में या गांव में कोई भी ज़्यादा और जल्दी से हर कुछ मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं है। घर में ही बहुत कुछ ऐसे तैयार करके रख लेती हैं वहाँ की महिलाएं कि साल भर तक वो आराम से सिर्फ आलू प्याज और आटा चावल दाल रहा और उसका काम चल जाता है। और सब कुछ घर का शुद्ध, और ना इतनी बीमारियां हैं, ना डॉक्टर पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, और ना डेली के सामान और फल सब्जी में इतने खर्च हो रहे हैं। और शहरों में क्या है, डॉक्टर बता रहे हैं कि डेली एक सेब खाना चाहिए, डेली फल खाना चाहिए। अब बस अंधाधुंध फल खरीदा जा रहा है, विटामिन सी के लिए फल चाहिए। लेकिन क्या हम ध्यान दे रहे हैं कि हरी सब्जी खाना ज़रूरी है? इस चक्कर में हम हरी सब्जी तो ले रहे हैं, लेकिन वो हरी सब्जी क्या शुद्ध है? केमिकल वाला है। फल ले रहे हैं, वो क्या सही है? इंजेक्शन वाली सब्जी फल। और ये क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे जो फल सब्जी का मिलावट, दूध का, पनीर का? क्योंकि हम अंधाधुंध खरीदते जा रहे हैं, चाहे वो मिठाई हो, फल हो, सब्जी हो। तो मैं अभी सारे टॉपिक को तो एक साथ नहीं कवर कर सकती, लेकिन ये देखिए, ये सब्जी जो हरी सब्जी हम लोग खाते हैं, ये हमें डेली यूज में पौष्टिक खाना खाना है, जिससे कि हमारे सारे जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे बॉडी में पूरी हो। तो मैं जो यहाँ ये वैरायटी लाई हूँ इसको आप देख सकते हैं। और ये तो मैं इतना ही अभी है क्योंकि मैं एक एक करके सारी 4-5 वैरायटी एक बार में मंगाती हूँ, उसके बाद फिर ये ख़त्म होता है। तो टेस्ट चेंज के लिए मैं ये बिहार से मंगवाती रहती हूँ ऑनलाइन। इसको हम लोग बड़ी के नाम से भी जानते हैं या अदौरी, ये जो है अदौरी। और ये बनता क्या है, जैसे ये अदौरी मैं बता दूँ, ये जो है दाल में, ये हम लोग जो पेठा बनाते हैं ना, पेठा, उसको कद्दू या हमारे यहाँ भतुआ बोला जाता है, वो भतुआ मिलाकर इसमें कद्दूकस करके बॉईल करके और दाल को फुलाकर, दाल को पीसकर उसमें ये मिलाकर, एक तो आपको सब्जी का भी काम करेगा वो, और पौष्टिक भी है, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर हरी सब्जी भी है। ये जो है ये बता दूं, इसमें मूली, दाल में, चने की दाल में मूली डाल के, और दाल कोई सा भी आप ले सकते हैं, मूंग की दाल में मिला लो, चने की दाल में मिला लो। और ये जैसे है तो ये आपका उड़द के दाल को फुलाकर, और दाल को फूलने डाल दो 2-3 घंटे, और उसके बाद इसको पीस कर, और इसमें आप जो है नमक नहीं डालना है, सिर्फ इसको जो है सो आप मसाला, जीरा और काली मिर्च डाल के इसको सिर्फ तेज़ धूप में 2-3 दिन सूखने दे दो। अगर बहुत तेज़ रहा और सारा दिन आपने धूप में रखा तो ये एक दिन में भी तैयार हो सकता है, और फिर दूसरे दिन थोड़ा सा धूप लगा दो और थाली में इस तरह से पीस पीस का करके, और ये आप इसका बना लो। तो ये है, ये मैं यूपी का मंगाती हूँ एक, ये मुंगौरी इसको कहते हैं, यूपी की। तो ये जो है इसको आप लौकी में या ऐसे भी आलू के साथ बनाकर खाओ। और इसमें वैरायटी आते हैं,
और मैं जो ये मंगाती हूँ ये इस तरह के पैकेट में रहते हैं। मैं ये बिहार के मिथिला से मंगाती हूँ क्योंकि वहाँ का ये बहुत मेन है। और इसमें जो है, इसमें आप चाहें तो आप चने की साग डाल के भी बना सकते हैं, दाल में सुखाकर, पालक मिलाकर बना सकते हैं, बथुआ मिलाकर बना सकते हैं। और पूरी तरह से आप हरी सब्जी का पूरा वहाँ जो है बिहार में साग को सुखाकर दाल में मिलाकर ये तैयार करके रख लिया जाता है। और जब हम मार्केट ना जा पाएँ या कुछ चेंज करना हो हरी सब्जी, जैसे वहाँ तो बहुत हरी सब्जी होती है ना, जब हरी सब्जी से मन उब जाता है तो यही सब बनता है। या मार्केट को नहीं जा पाए, वहाँ इतना ज़्यादा ऑनलाइन का सिस्टम नहीं है कि हर जगह हर बात पे हमने फ़ोन कर दिया और होम डिलीवरी हो गई। नहीं, वहाँ जो है यही बना कर रखते हैं। इसमें जो है टमाटर डाल के, दाल चने की दाल में या इसमें मसूर की दाल में आप फुलाकर पीस कर उसमें टमाटर को भी पीस कर डाल दीजिए, और थोड़ी सी अदरक और काली मिर्च और जीरा डाल के उसको आप छोटा छोटा इस तरह से थाली पे पसार के और उसको धूप में सुखा लीजिए। तो ये सब अगर हम बना कर रखेंगे तो सब्जी का हमें इतना टेंशन नहीं रहेगा। और हम जो हमेशा इतनी ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जी खानी है तो हम हरी सब्जी मार्केट से ले रहे हैं शहरों में, उसका मुझे बहुत बचत भी होगा पैसे का। इतनी महंगी सब्जियां गांव में जो है हम लोग 8 रुपये 10 रुपये जो सब्ज़ी लेते हैं वो यहाँ 80 रुपये 20 रुपये पाव या 25 रुपये पाव, उससे क्या फ़ायदा होना, ऊपर से वो मिलावट वाले। तो एक तो हम लोग जो है डेली के आहार में एक तो ऐसे भी माना गया है कि हमारे जो भारतीय भोजन है वो सबसे बेस्ट है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स है। ये दाल भात और सब्जी अगर हम खा लिए तो इसमें हरी सब्जी भी कवर हो गया, आपका दाल भी हो गया, और भात खाइए या रोटी खाइए तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि हम विटामिन सी के लिए फल खाते हैं, संतरा खाते हैं, तो हम उसकी जगह पे हम जो है सो आंवला का जूस भी पी सकते हैं। और कोशिश करें कि ये दाल हो या कुछ भी हो सब हम ऑर्गेनिक मंगाएं। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारे अंदर जो है वो केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं जाएंगे, दूसरे कि जो हमारे एक तो वोकल फॉर लोकल पे भी हमें ध्यान देना है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो कृषि का जो है बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को इकोनॉमिकली हमारे देश को सपोर्ट करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो जो किसान जो है इस तरह की चीज़ें बनाकर और वो बेच रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा कि उनका जब ये बिकेगा तो वो बहुत उत्साह से, दुगने उत्साह के साथ वो ये काम करेंगे। तो चाहे यूपी के गांव हो चाहे बिहार के गांव हो, तो जहाँ भी ये सब चीज़ें बन रही है और भी बहुत कुछ वैरायटी बन रहा है, पापड़ हो, तिलौरी हो, जिसको कि आप घर में स्टोर करके, और ज़्यादा दिन का नहीं मंगाइए, आप 1-1 महीने का मंगाइए, फिर वो ख़त्म हो जाए, फिर वो ये ऑनलाइन आपको घर बैठे मिलना है, 3 से 4 दिन में आपको ये मिल जाएगा। ऑनलाइन सारा आपको ये मिल सकता है अगर आप सर्च करें तो। अगर ना मिले तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा यही है मेरा जो उद्देश्य कि लोगों को A to Z केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है खाएं भी, उसको जिएं, उसके बारे में सोचें, उसी पे वो अपनी पूरी ज़िंदगी वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, चाहे वो कॉस्मेटिक्स का हो, चाहे बर्तन धुलने के लिए लिक्विड हो, चाहे वो कपड़े धुलने के लिए हो, चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, तो जैसे भी वो रहें अपने लिए वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके रहें। इससे वो लंबे समय तक फिट रहेंगे, या जितने दिन तक वो रहेंगे वो जो है एक खुशहाल लाइफ जिएंगे। मेरी यही कामना है कि मेरे देश के लोग खुशहाल लाइफ जिएं, स्वस्थ रहें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं यहाँ आपको ये दिखा दूँ कि ये बनने के बाद, आज मैंने ये बनाया है, ये कितना अच्छा दिखता है। ये इस तरह से फूल कर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी, जिस तरह से पनीर की सब्ज़ी के लिए इसको भून लेना है तेल में, थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल के, और ये पीस लेके इसको भून लेना है तेल में, और इसको अलग कर लेना है। फिर ग्रेवी बना लेना है। ग्रेवी में पानी थोड़ा ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसको सीजने में टाइम लगता है, ये सूखा हुआ बड़ी होता है। और उस ग्रेवी में डाल के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। और ग्रेवी अच्छे से तैयार करेंगे, प्याज, लहसुन, अदरक और जीरा मिर्च धनिया का ग्रेवी रहेगा। और ग्रेवी तैयार करके और उसमें पानी ज़्यादा डालेंगे,
अब जैसे इतना, अगर इतना हम बनाते तो इसमें 1 से 1.5 kg पानी डालेंगे, तो उसमें जो है ये धीमी आंच पे आप आधे घंटे तक इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए, और ये फूल कर इतना बड़ा सा हो जाएगा। और स्वाद भी गजब का है ये इसका, और खाने में भी टेस्टी, पौष्टिक तो है ही, और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो बस इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ हमारे वीडियो को। और इस तरह की नई नई जानकारी और हेल्दी जानकारी के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ, जितने भी समाज में जो भी चले हुए हैं, मतलब जो दिख रहा है ऑनलाइन, मैं कुछ उससे अलग हट कर लाऊँगी कि किस तरह से एक एक जो हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोगों के हेल्थ को जो खोखला करता जा रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या खान पान में हो, चाहे पहनावा हो, चाहे माहौल हो, चाहे जो भी हो, उस पर मैं चोट ज़रूर करूँगी। और वो जो है हमें, हमारे लोगों को सुधारने का मौका देगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और इस तरह की जानकारी आपको लेते रहना है, और अपने हेल्थ की अगर आपको वाकई फ़िक्र है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि आप तक जो है मेरा वीडियो डालते ही आप तक मैसेज पहुंच जाए। और मैंने योगा का भी अपना चैनल सुपर मॉम, योगा फॉर सुपर मॉम से शुरू कर दिया है, वो भी आप लोग देखते रहिए ज़रूर से, क्योंकि मैं हर तरह से चाहती हूँ अपने देश के लोगों को स्वस्थ और हेल्दी बनाना, कि हर तरह से माइंड, बॉडी, सोल, खान पान, पहनावा, हर तरह से मेरे देश को लोग एक अलग पहचान बना के और वो रहें कि लोगों को लगे कि हाँ, ये है इंडिया और ये है इंडिया के लोग और यहाँ की कल्चर। तो इस तरह से विश्व गुरु बनने में आप लोग भी अपना हेल्प कीजिए इंडिया को, कि एक हेल्दी इंडिया और लीड ले पूरे विश्व में। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ, और मैं जानकारी देती रहूँगी, और बिल्कुल सिंपल स्टेप में और कम खर्चे में आप हेल्दी और स्मार्ट और खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार।